देवकी बहुत गरीब थी, पर फिर भी वो अपने पति वासु के साथ बहुत खुश थी। देवकी कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। देवकी का नियम था सुबह होते ही सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को नहलाना, नए कपड़े पहनाना, उनको भोग लगाना, झूला झुलाना, उसके बाद ही कोई काम करना। बिना लड्डू गोपाल की सेवा किए देवकी की सुबह नहीं होती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, देवकी अपने छोटे से लड्डू गोपाल को नहला रही होती है। तभी वासु वहाँ पर आ जाता है और देवकी से बोलता है, नहला दिया हमारे छोटे कान्हा जी को। हाँ देखो, अब हमारे लड्डू गोपाल को बहुत भूख लग रही है, अब बस इन्हें भोग चढ़ाना है। अगर ऐसा है तो फिर चलो हम दोनों आज मिलकर अपने नन्हे लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। इतना बोलकर वासु देवकी के साथ लड्डू गोपाल को भोग चढ़ाता है और पूजा करके खाट पर जाकर बैठ जाता है। वासु को इस तरह से खाट पर बैठा देखकर देवकी थोड़ी परेशान होती है और वासु से बोलती है, अरे ये क्या, आज आपको लेट नहीं हो रहा? और दिन तो आप बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं और आज जाने के बदले खाट पर आकर बैठ गए हैं। हाँ देवकी, क्योंकि मैं जहाँ चपरासी का काम करता था उस कंपनी पर पुलिस वालों ने छापा मार दिया है और अब जब तक केस नहीं सुलझ जाता वो कंपनी नहीं खुलेगी, और जब तक कंपनी नहीं खुलेगी हम सारे वर्कर्स को घर ही बैठना पड़ेगा या तो फिर कोई दूसरा काम धंधा देखना पड़ेगा। पर पुलिस वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ आपकी कंपनी में कि उन्होंने अचानक से कंपनी पर छापा मार दिया? किसी को कुछ नहीं पता देवकी। ये जानकर देवकी बहुत दुखी होती है और रोते हुए वासु से बोलती है, पर वासु, इस बार हमने जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए दही हांडी में अपना योगदान देने का निर्णय लिया था। देवकी, तुम परेशान क्यों होती हो? हमारे साथ कृष्ण भगवान है ना, और उनकी लीला तो तुम जानती ही हो, वो हमारी मदद स्वयं आकर करेंगे। आप मानो या ना मानो, पर हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है और उसी की सजा भगवान हमें दे रहा है। हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ खुश नहीं है, तभी तो कृष्ण भगवान हमारे घर नहीं आ रहे और मेरी सोनी कोख तक नहीं भरी। इतना बोलकर देवकी अपने लड्डू गोपाल के पास बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। देवकी को इस तरह से रोता देख वासु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बाहर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वासु काफी गहरी सोच में होता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से रात हो गई और वो रोड पर पहुंच गया। जब उसे गाड़ियों का शोर सुनाई देता है तब एक सेठ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और उससे विनती कर रहा होता है, भाई साहब, मेरी बीवी गर्भवती है, मेरा बच्चा इस दुनिया में किसी भी वक्त आ सकता है, मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं, प्लीज तुम मेरी सहायता कर दो। हाँ सेठ जी, क्यों नहीं। इतना बोलकर वासु इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक रेड़ी पर पड़ती है और वासु जल्दी से सेठ की पत्नी को रेड़ी पर लेटा देता है और उसे खींचते हुए अपने घर ले जाता है, जहाँ देवकी देखती है कि एक गर्भवती औरत जो कि दर्द में है, वासु उसे घर पर लाया है। गर्भवती औरत को देखकर देवकी वासु से बोलती है, ये कौन है वासु? मैं नहीं जानता देवकी, पर देवकी अभी इन्हें हमारी जरूरत है। इनकी बीवी गर्भवती है और बहुत जल्द इनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोलकर देवकी गांव की कुछ औरतों को बुला कर लाती है और वे सभी सेठ की पत्नी की मदद करती हैं और रात के 12 बजे के बाद सेठ की पत्नी एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है, जो कि बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह सांवला और मनमोहक था। उस बच्चे को देखकर देवकी उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और बोलती है, इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात स्वयं कृष्ण भगवान ने मेरे घर में जन्म लिया है। इतना बोलकर देवकी उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और उसका नाम कृष्ण रखती है। कुछ देर बाद देवकी उस बच्चे को सेठ के पास ले जाती है और सेठ के बच्चे को सेठ के गोद में थमाते हुए बोलती है, आज जन्माष्टमी है, आज के दिन बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसा आपका बच्चा हुआ है, इसीलिए मैंने इसका नामकरण किया है। मैंने इसका नाम कृष्ण रखा है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? अरे बहन, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुमने और तुम्हारे पति ने हमारी मदद की है, इसीलिए इस बच्चे पर हमसे ज्यादा हक तुम्हारा है।
इस तरह से वो सभी लोग घर में जाते हैं और सेठ वहीं रुकने का फैसला ले लेता है। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, बहुत जल्द सवेरा होने वाला था, इसीलिए सब सोने के लिए अपना अपना स्थान ले लेते हैं। वासु और देवकी सो ही रहे होते हैं कि तभी वासु को एक सपना आता है जिसमें साक्षात नारायण भगवान उसके सपने में आते हैं और उससे बोलते हैं, वासु, मैं तुमसे और तुम्हारी बीवी की भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को वरदान देता हूँ कि तुम दोनों के दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारी संतान की इच्छा भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। आने वाले कुछ सालों बाद की जन्माष्टमी में तुम्हारा पुत्र अपने हाथों से दही हांडी फोड़ेगा। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ। जहाँ वासु के सपने में नारायण भगवान उसे ये आशीर्वाद देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर देवकी भी सपना देखती है कि एक छोटा सा बालक जो कि कृष्ण भगवान की तरह है, उसके हाथों में बांसुरी और सर पर मोर पंख बंधा है। वो अपने डगमगाते कदमों से देवकी के गले से आकर लग रहा है और उसे माँ पुकार रहा है। साथ ही वो बालक बिल्कुल नटखट कृष्ण भगवान की तरह शरारत कर रहा है और देवकी उसके पीछे दौड़ रही है। तभी देवकी देखती है कि उसका पुत्र अब थोड़ा बड़ा हो चुका है और वो दही हांडी फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा है। तभी उसका पैर फिसल जाता है। ये सपना देखते ही देवकी जोर से चिल्लाती हुई नींद से उठ जाती है। लाला! देवकी की आवाज सुनकर वासु भी उठ जाता है और देवकी से बोलता है, क्या हुआ देवकी? अब देवकी वासु को अपने सपने के बारे में बताती है, जिसके बाद वासु भी देवकी को अपने सपने के बारे में बताता है। तभी उन दोनों के कान में बाहर से एक आवाज आती है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब देवकी अपने घर का दरवाजा खोलती है, जहां वो देखती है कि कृष्ण भगवान की पालकी सजाई जा रही है और तभी उसके कानों में उसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो उस बच्चे के पास जाती है। परंतु जब देवकी वासु के साथ बच्चे के पास जाती है तो उस बच्चे के पास ना तो सेठ होता है और ना ही सेठानी। ये देखकर देवकी और वासु बहुत हैरान हो जाते हैं। सेठ और सेठानी कहाँ गए? आखिर वो अपने बच्चे को हमारे पास छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? तुम बिल्कुल सही बोल रही हो देवकी। देवकी, तुम यहीं रुको, मैं अभी इस बच्चे के माता पिता को ढूंढ कर आता हूँ। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वासु इतना बोलकर घर से जाने लगता है कि तभी बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है और उस बच्चे की किलकारी सुनकर वासु वहीं रुक जाता है। जिसके बाद देवकी और वासु देखते हैं कि उस बच्चे से एक तेज पीली रोशनी निकल रही है। साथ ही उस बच्चे के पास एक मोर पंख रखा हुआ है। जिसके बाद वासु और देवकी को अपना सपना याद आता है और वो दोनों समझ जाते हैं, हे नारायण, आपकी लीला अपरंपार है। आपने हमारी परीक्षा ली। मैं सब समझ चुकी हूँ। ये सारी लीला आपकी रची है। वो सेठ सेठानी तो सिर्फ एक छलावा था इस बच्चे को हम तक पहुँचाने का। हे नारायण भगवान, आज आपका दिन है। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप हमारे घर माता लक्ष्मी के साथ आए और हम आपको पहचान भी ना सके। देवकी और वासु समझ चुके थे कि ये स्वयं भगवान कृष्ण की लीला थी और उनके घर में पुत्र रूप में कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी आए हैं। जिसके बाद देवकी अपने पुत्र को कृष्ण भगवान की तरह तैयार करती है और जन्माष्टमी के इस पावन त्योहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाती है। और जन्माष्टमी के अगले ही दिन वासु की एक नई नौकरी लग जाती है, जिसके बाद उन दोनों की गरीबी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो अपने बच्चे की परवरिश भी अच्छे से करने लगते हैं।